आज से 50-60 वर्ष पहले वर्षा होती नहीं थी, होती थी भगवान से ही अर्ज करते थे तो वर्षा होती थी। कोई दुख भी होता तो हम अपने झाड़ फूक जंतर से ही मंत्र से कोशिश किया करते थे। इसलिए भगवान आते थे और ये दुख सभी प्रकार के परमात्मा दुख दूर कर सकता है। इसलिए परमात्मा जगह जगह आकर प्रकट हो जाते थे, उस क्षेत्र में अपनी महिमा बना जाते थे और उनकी महिमा बहुत वर्षों तक चलती रहती है। उन्होंने इस परमात्मा की आस्था हमारे हृदय में यहाँ इस कलयुग तक बनाकर रखनी थी। तो नल और नील परमात्मा के चरणों में पहुंचे, आशीर्वाद मात्र से वो स्वस्थ हो गए। ऐसे हो गए जैसे कभी उनका दुख था ही नहीं, किसी प्रकार का कोई कष्ट इनको नहीं हुआ। फिर उनकी आस्था दृढ़ होगी, सब जगह खड़ा होकर कहा कि हम बड़े दुखी थे, गुरुदेव की कृपा से हम सुखी हो गए। हमने तो मान लिया था कि आजीवन कष्ट उठाना पड़ेगा, लेकिन हमें नहीं पता था कि पृथ्वी पर परमात्मा आए। इस तरह की वहां उपस्थित भक्तों को जो सत्संग सुनने के लिए गए थे सबको बताया, औरों का भी दृढ़ हुआ विश्वास। तो उन्होंने परमात्मा ने बताया, बेटा सत्संग में सेवा जरूर करनी चाहिए, इसे बहुत पाप कटते हैं और आप तो बहुत पापों से ग्रस्त हो और आपको कुछ सेवा करनी चाहिए हाथ से। पुण्यात्मा, हमारे कई प्रकार के पाप कर्म हैं। कुछ ऐसे पाप हैं जो परमात्मा गुरुदेव के दर्शन से कटेंगे, कुछ ऐसे पाप हैं जो आशीर्वाद से दूर होंगे, कुछ ऐसे पाप कर्म हैं जो धर्म दान करने से ही आपको राहत मिलेगी, कुछ ऐसे पाप होते हैं जो हाथ से सेवा करने से ही आपको राहत मिलेगी, और कुछ इस प्रकार के आपके पाप कर्म हैं जो परमात्मा की भक्ति मंत्र जो दिए जाते सतनाम और प्रथम और मंत्र, इनसे ही कटेंगे। तो ये सारा कुछ मिलाकर एक ट्रीटमेंट है आत्मा को स्वस्थ करने का और सतलोक में जाने का और यहाँ भी भौतिक लाभ प्राप्त करने का। तो ये सारा कंप्लीट कोर्स करने से ही आपको पूर्ण लाभ प्राप्ति होगी। तो उन्होंने पक्का दृढ़ निश्चय कर लिया कि जितने भी यहाँ रोगी बूढ़े वृद्ध बुजुर्ग आते हैं उनके बर्तन साफ करते, उनकी, क्योंकि परमात्मा के दरबार में दुखी ही ज्यादा जाते थे। कोई रोगी था, कोई कोढ़ी था और कोई किसी बीमारी से ग्रस्त था, कोई भूतों का सताया, कोई देवताओं पितरों का सताया हुआ वहां जाते थे। तो वो क्या करते थे, बर्तन ले जाते थे, बेले थाली गिलास। उस टाइम कांसी के हृदय कांसी धातु थी और कांसी धातु का गिलास हो चाहे बेला हो चाहे थाली, वो अवश्य डूब जाता है, पानी पर तैरता ही नहीं। तो उसमें ऐसा साधन था कि पहले बर्तनों को या कपड़े धोने होते तो पानी में भिगोया करते, घंटा 2 घंटा, उनका वो मैल गल जाता, फिर साफ करा करते बर्तनों को रेत रात से। तो क्या करते थे, गंगा यानी दरिया के किनारे बैठ जाते थे, बर्तनों को भिगो के, कपड़े होते कपड़ों को, और 1 घंटा आध घंटा एक वृक्ष के नीचे बैठ कर भगवान की चर्चा करते थे। और भी बैठ जाते भक्त और सत्संग में सुने हुए वचनों पर डिस्कशन किया करते थे कि हमारे साथ ऐसा दुख था, परमात्मा ने आशीर्वाद दिया, हम स्वस्थ हो गए। और भी आपस में चर्चा करते थे, हमें भी ऐसे कष्ट था, यहाँ आते हमें ये राहत मिली, ऐसा ऐसा सुख हुआ, परमात्मा आए हुए हैं, भगवान, ये तो मुनिंदर नहीं भगवान समझो। इस तरह की चर्चा करते करते वो मस्त हो जाते। उधर से कोई उनका किसी का गिलास, किसी का लोटा, किसी की थाली, किसी का बेला बह जाता, उनको ध्यान नहीं रहता, किसी के कपड़ा, किसी का तौलिया, किसी की धोती वो बह जाती, और वो बेचारे मांझ मूंझ का जो इकट्ठे करके लिया कर रख देते, उठा लो अपने अपने। अब किसी की थाली नहीं, किसी का बेला नहीं, किसी का गिलास नहीं, तो कहते भी हमारा ये नहीं मिला, हमारा ये नहीं मिला। तो कहते जी हम तो जितने ले गए थे उतने ले आए। तो और दूसरे जो भगत जाते थे सेवादार बर्तन साफ करने के लिए, वो बताया करते थे कि ये ध्यान नहीं देते, ये बैठ के गप्पे मारने लग जाते हैं और वो बह जाते हैं, इनको ध्यान नहीं रहता। तो उन्होंने आखिर में ये शिकायत परमात्मा तक पहुंचा दी कि जी आपने जो 2 भक्त हैं, ये इनको हमने मना भी कर लिया कि आप सेवा रहने दो, कि सेवा ना करो, हमारे तो गिलास कहाँ से लाए इतनी दूर जंगल से गांव में जा करके, हम तो दुखी हो जाते हैं, हमने यहाँ 2-4 दिन रुकना है, सत्संग है। और ये मानते नहीं, रोने लग जाते हैं, कहते हैं आगे ठीक रखेंगे, ध्यान रखेंगे, और परमात्मा जी फिर भी ऐसे ही करते हैं। आप इनसे कहो कि ये हमारी सेवा ना करें, कोई और कर लेगा।
उनको ये चिंता होगी कि गुरुजी के पास मेरी कंप्लेंट चलेगी हमारी, और कहीं हमें फिर वो आपत्ति ना आ जाए, गुरुजी रुष्ट हो जाए। चरणों में पड़ गए, बुरी तरह रोने लग गए। कहा भगवान हमारी सेवा ना छीनना, हमारी सेवा ना छीनना दाता, हम बिल्कुल आगे से बिल्कुल ठीक करेंगे, वे बहुत ध्यान रखेंगे। तो वो भगत कहने लगे जी ऐसे ही कहते हैं, कई बार कह लिया ऐसे ही, अब जाते फिर वैसे ही फिर कर देते हैं। तो परमात्मा ने, वो तो जानी जान थे, कहा बेटा इनको आशीर्वाद दे देता हूं, इनके हाथ से कोई चीज भी नहीं डूबेगी, लोहे की भी नहीं डूबेगी, पत्थर भी नहीं डूबेंगे, और तुम निश्चिंत रहो, और बेटा करो सेवा। अब नल नील खुश हो गए और सावधानी बरतेंगे। अब उनने पानी का बेला भर के थाली और वो रख दिया दरिया पे। वो न्यू का नो बेला भरा हुआ पानी का जल के ऊपर रखा है, वो हाथ ला दे नीचे जाओ ना तो नहीं जाओ। और दूसरे भगत देखने लगे, रे सचमुच ये तो गुरु जी का आशीर्वाद से इसके ये डूबता ही नहीं। उन्होंने दूसरों ने भी कोशिश कर ली, पकड़ कर दो दो तीन तीन उस बेले को बाहर खींचने की, वो थाली को पानी की भरी हुई जो तैर रही थी उनसे हली नहीं। और वो हथलाओं जब बाहर आ जा रखे वही सेट हो जा। तो इस तरह कई बार पत्थर भी उठा कर उसमें रख कर देखे, वो भी तैरने लग गए, रुक गए नो के नो वहीं पर। आधे डूब जाते थे, आधे रह जाते थे ऊपर। तो इस तरह की उनके वरदान परमात्मा ने दे दिया। वह समस्या समाधान करने के लिए कि ये सेवा भी नहीं छोड़ना चाहते, इनको सचमुच यह दिक्कत है ही, तो दोनों का बीच बिचाड़ा कर दिया। और ये फिर कहाँ जाकर बात बनी, अब उधर से समुद्र के ऊपर पुल बनाने की आवश्यकता पड़ी श्री रामचंद्र जी ने। और समुद्र पर पुल बनाना कोई बालकों का खेल है। श्री रामचंद्र जी कहते 3 दिन तक घुटनों पानी में खड़ा रहा, समुद्र से याचना करता रहा, प्रार्थना करता रहा, मुझे रास्ता दे, जल्दी मुझे रास्ता दे सागर राज, मैं बहुत दुखी हूं, और ऐसे ऐसे मैंने अपनी पत्नी को छुड़वा के लाना। तीसरे दिन जब उसने देखा कि समुद्र टस से मस नहीं हो रहा है, लक्ष्मण से कहा कि मेरा अग्नि बांध दे, इस समुद्र को फूंकता हूं। ये रावण का संग पाकर अभिमानी हो गया है। अब उसने निकाल के तीर छोड़ना चाहा अग्निबाण, तभी समुद्र विपर रूप बनाकर बाहर आ गया। श्री राम से कहने लगा कि भगवान ऐसा अनर्थ ना करो, यदि आपने इस जल को फूंक दिया, मुझे फूंक भी दिया, तो ये गड्ढा बन जाएगा, आप फिर भी सफल नहीं हो सकोगे इसमें से जाने के लिए, और बहुत बड़ा संसार बसा हुआ जीव जंतु, आपको पाप लगेगा। ऐसा काम करो कि लाठी भी ना टूटे और सर्प भी मर जा। तो श्री रामचंद्र जी ने कहा कि फिर ऐसा कौन सा उपाय है बताइए। आपकी सेना में ये नल नील और भी पहुंच गए वहां पर, फिर तो सारे जंगल में जितने रहा करते थे कुछ सब इकट्ठे हो गए, लाठी ले गए। ये भी वहां गए हुए थे उस सेना में। विपर रूपधारी समुद्र ने कहा कि आपकी सेना में नल और नील नाम के 2 ऐसे कारीगर भी हैं, वह शिल्पकार भी थे, जैसे मकान बनाने वाले। 2 ऐसे सैनिक हैं आपकी सेना में, उनके हाथों में उनके गुरुदेव द्वारा दी गई ऐसी शक्ति है कि पत्थर भी तैर जाएंगे, कोई वस्तु नहीं डूबती, वो पत्थर रख, कोई चीज रख दें और वो तैरती रहती है, और चाहे उसके ऊपर कितना बलशाली व्यक्ति खड़ा हो जाए वो डूबती नहीं, ताकतवर वजनदार। तो श्री राम ने कहा भी नल नील को बुलाओ। नल नील आए, उनसे कहा कि भी एक ट्रायल दो, अपनी कोई पत्थर रखकर दिखाओ, आपके हाथों में करामात बताई है हमने, और हमें जरूरत है यहाँ पुल बनाने की। नल और नील दोनों अभिमान में आगे, ये महाराज जीव ने, उसने सोचा कि यदि हम अपने गुरुजी को याद करेंगे, मंत्र जंत्र करेंगे, अपना मंगलाचरण, तो श्री रामचंद्र जी ने सोचेंगे ये तो कहीं भगवान की स्तुति करके इन्होंने शक्ति प्राप्त की है। यानी अभिमान आना था, ऐसे ही काम बिगड़ा करता है, किसी प्रकार भी हो जाए गड़बड़। उन दोनों ने उस दिन तुरंत पत्थर उठाए, अहम था उस दिन। उन्होंने वैसे तो पत्थर उठा कर रखे करते थे, कोई भी कुछ भी चीज रख देते। उस दिन उनके अंदर एक विशेष दोष था मन में, इसलिए फेल हो गए। पत्थर उठाए रखे, दोनों के डूब गए। अब उनको तो
कॉन्फिडेंस था कि अवश्य तैरेंगे, और लाइट आ गए, फिर दूसरे भी डूब गए, फिर लाइट आ गए, वो भी डूब गए। अब श्री रामचंद्र जी समुद्र की तरफ देख रहे थे, मानो ये कहना चाहते हैं कि आप झूठ बोल रहे थे। उसी से में उस विपर रूपधारी समुद्र ने कहा कि नल नील, तुमने अपना सतगुरु याद नहीं करे, उनको याद करो। तो उनका बात याद आएगी। फिर उन्होंने परमात्मा को याद किया, और वो तो आना ही था, क्योंकि श्री रामचंद्र भी दुखी, रावण का अंत आए लिया था, उसकी टिकट भी कटवानी थी, और वहां आए क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश भी उसी के तो बच्चे हैं, परमात्मा के। सूक्ष्म वेद में कहा कि राम कृष्ण सतगुरु सहजादे और भक्ति हेतु न हुए पियादे। उस परमात्मा के ही बच्चे हैं, ये भी सहजादे हैं, हमसे अच्छी आत्माएं हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। तीनों देवा कमल दल बसे, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, और प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सतगुरु उपदेश। तो परमात्मा अपने बच्चों के दुख को देखता है, श्री राम के दुख को देखकर वहां पहुंचना ही था, और नहीं आते, क्योंकि नलनील का अगर से काम बन जाता तो उन्होंने आना ही नहीं था, कि उन्होंने रजाई न्यों बख्शी थी, पर हम कर्म ही ने बिगाड़ देते अपनी सारी कहानी को। तब देखा कि सामने मुनिंदर ऋषि आ रहे हैं, कुदरती नजर पड़ी सैनिकों की, उन्होंने कहा कि ये ऋषि जी आ रहे हैं, कौन है? नलनील कहने लगे, ये तो हमारे गुरुदेव आ गए, देखो हमारी पुकार सुन ली। और इतने में परमात्मा निकट आ गए, नल और नील ने चरणों में प्रणाम किया, श्री राम और लक्ष्मण और सभी ने हनुमान तक आके उनके चरणों में नमन किया। तब श्री रामचंद्र जी ने कहा कि ऋषिवर, आपके इन बच्चों के हाथों में आज वो शक्ति नहीं रही, मेरा दुर्भाग्य है, और मुझे आवश्यकता है कि समुद्र पर पुल बना के मैं लंका में जाऊं। रावण सीधी बातों से नहीं मान रहा, उससे युद्ध करना पड़ेगा और सीता को छुड़वाऊं। भगवान दया करो मुझ पर। जब आप अपने बच्चों को, अपने शिष्यों को शक्ति दे सकते हो, मेरे पर भी दया करो, कोई वरदान दो, मुझे भी मेरा ये कठिन कार्य सुलभ करो। तो परमात्मा ने कहा कि अब इनके हाथों में यह शक्ति रहेगी भी नहीं, क्योंकि इनके अंदर अभिमान छा गया। अब परमात्मा कहते हैं कि जैसे माता गर्भ को रखे यतन बना और ठेस लगे ते अक्षीण होए, तेरी ऐसे भक्ति जावे। जैसे किसी बहन को, बेटी को गर्भ रहा हो, अब वही जानती है उस गर्भ की कीमत को। रात्रि के समय भी, करवट लेते समय भी ये सोचती है, हे भगवान कहीं मेरे बच्चे के दाब ना लग जा। रात को भी ऐसे चिंता से उठकर बैठती है, कहीं करवट ना ले ली गई हो। ऊंचे नीचे में पैर रखते समय भी सोचती है, कोई वजन उठाती है तब भी ध्यान रखती है, ताकि मेरा गर्भ रूपी लाल सफल हो और मुझे बच्चा प्राप्त हो। तो परमात्मा कहते हैं, ऐसे आपको जिस दिन से मंत्र प्राप्त हुआ है, उस दिन से आपकी आत्मा के अंदर भक्ति रूपी ये लाल गर्भ प्रारंभ हो गया है। और इसको इतना सतर्क रहना पड़ेगा, आपने इसको ऐसे रखना पड़ेगा जैसे माता गर्भ को रखे यतन बना और ठेस लगे तो अक्षीण होए, तेरी ऐसे भक्ति जावे। तो उन्होंने भक्ति नाश किया, गुरु जी की से आस्था हटी, अभिमान घर कर गया। अभिमान इस जीव का सबसे बड़ा शत्रु है। अहंकार के अंदर जीव मार खाता है, और जीव क्या कि अहंकार से यहाँ प्रधानमंत्री बना हो, चाहे सारी पृथ्वी का राजा हो, 1 मिनट में अधरंग पैरालिसिस हो जा, बांका मुंह हो जा, हाथ उठे नहीं, मक्खी मुंह में गब्बड़े और लकड़े, खा कभी मान इसका मिट्टी का। हमारे को कालना अज्ञान से इतना मूर्ख बना दिया कि हम इस मिट्टी का भी मान कर लेते हैं, अपने को सुपीरियर मानने लग जाते हैं। हमारी बुद्धि भ्रष्ट कर रखी इस काल ने। तो श्री रामचंद्र जी ने कहा कि भगवान फिर मेरे ऊपर तो बड़ी आपत्ति आई है, कुछ दया करो, एक पुल बन जाए इस पर, समुद्र के ऊपर। तो परमेश्वर ने कहा कि आओ मेरे साथ साथ। हाथ में एक सोटी ले रखी थी, डोगा जैसे आजकल बूढ़े रखा करें सोटी, वैसे भी रखते हैं जैसे कोई कुत्ते बिल्ली से बाहर जाते हैं तो रख लेते थे। वो एक सोटी थी, डंडा था, उसके साथ ऐसे लाइन खींच दी, रेखा एक बहुत बड़े पहाड़ के चारों तरफ गए,
और कहा कि इस रेखा के अंदर अंदर के पत्थर उठा लीजिए, ये सब हल्के कर दिए हैं, जिससे अपना पुल बनाओ बन जाएगा। अब वो पत्थर उठाए गए, उनकी ट्रायल ली गई, बिल्कुल आसानी से ऊपर तैर जाते हैं। अब नरनील दोनों शिल्पकार भी थे, उन्होंने उनको काट तराश के एक दूसरे में फंसा के भी ऐसे एडजस्ट कर किए उन्होंने। इतना योगदान उनका फिर भी रहा, लेकिन वो परमात्मा कबीर जी की कृपा से मुनिंद्र रूप में आए, भगवान की दया से समुद्र पर वो पुल बनाने में श्री रामचंद्र जी सफल हुए थे। जगत का पेखना पेख्या धनी का, नाम ना लेखा जगत का। पेखना पेख्या धनी का, नाम ना लेखा। उसने ऐसे कर दिया, उसने ऐसे कर दिया, जो करने वाला उसका कहते जिक्र भी नहीं हम करते। तो पुण्यात्माओं, इस प्रश्नों के उत्तर सुनकर वो भक्त इतना प्रभावित हुआ जी, बात तो आपकी सारी नई नई लगे हैं, पर हृदय में जगह बनावे, और कुछ कुछ मुझे आपकी बात में दम लगा। अब पुण्यात्माओं, प्रथम बार ये पुराना पेंट इतना जबरदस्त हो रहा है आपके हृदय में, पुराना ज्ञान अज्ञान। अब पुराना पेंट कहीं हो रहा और नए पेंट ने के जल्दी सी टकने दे, लेकिन दास के पास वो रेगमार है, कति खुर्च दूंगा और ऐसा कर दूंगा कदे भी ना उतर आजीवन। परमात्मा कहते नौ मन सूत उलझिया, ऋषि रहे झखमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे उलझन दूजी बार। इस अध्यात्म मार्ग को परमात्मा कबीर जी की दया से, गुरुदेव जी की रजा से ऐसा सुलझा दिया है, इस कलयुग में नहीं उलझ सकता। को उलझाना चाहोगा तो भी नहीं उलझेगा। ऐसा मक्खन बना के धर दिया, ताक एक मक्खन बना दिया। अपनात्मा, ये त्रेता युग में परमात्मा की कथा आपको सुनाई, द्वापर युग में परमेश्वर आए और करुणा में नाम से प्रसिद्ध हुए। एक बाल्मीक था भिक्खु नाम का, और उसकी पत्नी थी गोदावरी, और वो निसंतान थे। उनको परमात्मा ऐसे ही कमल के फूल पर मिले थे, शिशु रूप धार करके। उनके घर पे प्रवेश होने से वो बाल्मीक कहलाए। अब ये जाति तो हमने बना रखी भगवान के लिए, सब जीव बराबर हैं, एक जैसे हैं। वो तो दृढ़ भक्त अच्छी आत्मा, चाहे किसी मजहब जाति धर्म में हो, वहीं पहुंच जाते अपने बच्चों के लिए, क्योंकि सारे उसके बच्चे हैं। एक ब्राह्मण था गंगेश्वर, और उसका पुत्र था गणेश, और एक सुदर्शन भक्त था वाल्मीकि जाति में। वो परमात्मा का भक्त बना जब करुणा में नाम से आए हुए थे। सुदर्शन नाम का एक भक्त, और उधर से वो गणेश नाम का ब्राह्मण का लड़का था, वो भी कबीर परमेश्वर का शिष्य हुआ। और द्वापर युग में ब्राह्मण की कीमत अलग बहुत ज्यादा होती थी। तो गंगेश्वर नाम का जो ब्राह्मण था, वो इस बात से घना दुखी था कि मेरा बेटा ब्राह्मण का लड़का एक वाल्मीकि का चेला बन गया, मेरी तो इज्जत का नाश कर दिया इसने। उसने परमात्मा को भी बहुत भला बुरा कहा, अपने पुत्र को भी बहुत घना प्रताड़ित किया। फिर वो बच्चा मान्या नहीं, वो उनका एक परम भक्त बना। जो सुदर्शन नाम का वाल्मीकि जाति में जन्म था जिस बच्चे का, उसने परमात्मा का ज्ञान समझा और स्वीकार किया। और उस सुदर्शन के माता पिता बहुत विरोध किया करते थे। वो श्री विष्णु जी के पुजारी थे, और परमात्मा के उस ज्ञान को उन्होंने नहीं माना, लेकिन सुदर्शन जी ने बहुत अच्छे तरह से समझा। एक दिन क्या हुआ कि सुदर्शन जी ने बहुत प्रार्थना की और कहा, भगवान मुझे वो लोक दिखा दो जहां जिसकी आप चर्चा किया करते हो। परमात्मा बोले, बेटा जो मैं बता रहा हूं सो विश्वास कर ले भाई, गुरु के वचन पर विश्वास करना चाहिए। अच्छा जी, जैसे आपकी इच्छा। लेकिन वो जान गए कि इसके हृदय में जो वस्तु है, इसके डिमांड है, वह पूरी ना होगी तो यू नहीं मानेगा। तो परमात्मा ने कहा ठीक है। एक दिन
परमात्मा बैठे थे कि चल तुझे सतलोक दिखाऊं, अगर जी ले चलो। उनको सतलोक ले गए। एक रूप में वही बैठे हैं, वो उनकी आत्मा को लेकर सतलोक ले गए। 3 दिन और 3 रात तक वो लड़का बेहोश पड़ा रहा, सुदर्शन। अब उधर से उसके माता पिता को पता चला कि ऐसे ऐसे वो करुणा में, करुण कहा करते परमात्मा का, करुण ने पता नहीं क्या जंतर मंतर कर दिया और मेरे बच्चे को बेहोश कर दिया। अब परमात्मा की माता पिता के पास भी जाकर उलाने देने गई वो उसकी माता सुदर्शन की, कि तेरे बेटे ने मेरा बेटा मार दिया, इसने पता नहीं कि जंतर मंतर कर दिया। कबीर साहब को उसकी माँ समझाने लगी, करुण जी को, करुणामय जी को, कहने लगी बेटा तने क्या कर दिया, उसके लड़के का इकलौता पुत्र था। अब उसका भी नहीं पता था इस बात का, वो भी आ गई वहां शोक व्यक्त करने के लिए। और भी इधर उधर के लोग इकट्ठे हो गए, डॉक्टरों को दिखाई, झाड़ फूक करवाने लग गए, कुछ नहीं हुआ। तो तीसरे दिन परमात्मा उसको लेकर वापस आए। उठते ही कहता है, सारा इकट्ठे हो रहे रिश्तेदार तक, वो करुण कहाँ है, करुण कहाँ है, वो तो भगवान है, वो तो परमात्मा है, करुण कहाँ है। उठकर चल पड़ा, परमात्मा के घर पहुंच गया। अब घर वालों को तो खुशी हुई कि चलो हमारा बालक जीवित हो गया, कुछ भी कहता रहो। और उस दिन के बाद उस सुदर्शन जी का ऐसा दृढ़ विश्वास हो गया कि ये भगवान उतरे हैं, ये एक आम वाल्मीकि नहीं है, व्यक्ति नहीं है। तो कहने का तात्पर्य दास का है कि पुण्यात्माओं, जैसे महाभारत के युद्ध के समय श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके काल ने गीता का ज्ञान दिया, और श्रीमद् भगवत गीता के अंदर आपने बहुत पढ़ा हुआ है, श्री यानी काल भगवान ने कहा कि अर्जुन तू युद्ध कर ले, तुझे पाप नहीं लगेंगे, तू तो निमित्त निमित्त मात्र है, ये सब मैंने मार रखे। और फिर ये भी कहा कि यदि तू युद्ध में मारा गया तो स्वर्ग प्राप्ति होगी, और यदि युद्ध में जीत गया तेरे पृथ्वी का राज भोगेगा, तेरे दोनों हाथों में लड्डू। महाभारत का युद्ध जैसे तैसे काल ने डरा धमका कर अर्जुन तैयार कर लिया, और महाभारत का युद्ध हो गया। उसके बाद युधिष्ठिर जी को, पांडव का जो बड़ा था पांडव, उसको राजगद्दी पर बैठा दिया। उसमें करोड़ों बहनें विधवा होगी, कई करोड़ अनाथ बालक हो गए, उनके बच्चे बेटा बेटे। 18 करोड़ व्यक्ति सैनिक मारे गए, तो उनकी कितनी पत्नियां विधवा हुई होंगी और कितने बच्चे अनाथ हुए। युधिष्ठिर राजगद्दी पर बैठ गया। अपने आत्माओं, परमात्मा कहते हैं, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। अपना कर्म का भोग तुझे भोगना पड़ेगा जब तक परम संत की शरण में नहीं आएगा। तुम कौन राम का जपते जापम, तात कटे न ये तीनों तापम। तुम कौन भगवान का जाप जपते हो, नाम जपते हो, जिससे तुम्हारे ये 3 ताप भी नाश नहीं हो रहे। 3 ताप के अंतर्गत कौन से आते हैं? जैसे कोई किसी पर जंतर मंतर कर देता है, कोई किसी को श्राप दे देता है, कोई किसी के घर प्रेत छोड़ देता है, कोई प्रेत आत्मा बाधा करती है, प्रेत बाधाएं हो जाती, ये 3 ताप होते हैं। कहते इन 3 तापों को भी तुम्हारे भगवान नाश नहीं कर सकते। अपने आत्मा उदाहरण देते हैं, कुछ ही वर्षों के अंदर अंदर ही युधिष्ठिर जी को बहुत बुरे बुरे सौंपन आने लगे। ऐसा लग रहा जैसे उसके घर में सिर कटे हुए व्यक्ति और धड़ धड़ आ रही है, हाहाकार मची हुई है, बहनें चूड़ियां फोड़ रही हैं, विधवा हो गई है, अनाथ बच्चे अपनी माताओं के लिपट कर रो रहे हैं, हमारा पिता कहाँ है, हमारा पिता कहाँ, वो कुछ जवाब नहीं दे पा रही। एकदम भयभीत होकर घबरा कर बैठ जाता है। द्रौपदी ने 1 दिन देखा, 2 दिन देखा, 4 दिन देखा, उनसे प्रार्थना की आप सो जाओ। वो एक बार लेट जाते,
तुरंत फिर बैठ जाता, आंखें फटी फटी रहती, राजकाज में कोई रुचि रही नहीं। द्रौपदी ने उन चारों पांडवों से कहा कि आपके भैया के ऊपर कोई आपत्ति है, कोई राज की समस्या है, तुम पूछिएगा। उन चारों ने प्रार्थना की कि भैया आपको कोई ऐसी समस्या है तो हमें भी साथ लो। कहते हैं अपने मन का दुख बताने से बट जाता है, कुछ बताओ क्या कहानी है। उन्होंने बड़ी मुश्किल से बताया कि मुझे ऐसे ऐसे भयंकर स्वप्न आते हैं। अब श्री कृष्ण जी उनके धार्मिक गुरु थे, जिसमें महाभारत का युद्ध कराया उस समय इसके अंदर काल प्रवेश था और वो अपना करवा के नाश निकल गया। इसने कहा कि गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 9 में कि मेरे कर्म और जन्म अलौकिक है। विष्णु पुराण के अंदर दो ऐसी कथाएं हैं कि एक समय असुरों का और सुरों का, देवताओं और राक्षसों का युद्ध हो गया। देवता भागे राक्षसों से डर के बहुत जंगल में जाकर कि जो समुद्र के किनारे बैठ के तपस्या की। भगवान विष्णु की युकाल आ गया विष्णु रूप में और कहा ठीक है तो आप ऐसे करो, एक पुरंजय नाम का क्षत्रिय राजा है, उसको तैयार करो तुम युद्ध के लिए। इसने कहा मैं उसमें प्रवेश करके और सब राक्षसों का नाश कर दूंगा, तुम उन राक्षसों को ललकारो जाकर युद्ध के लिए और पुरंजय को प्रसन्न करो, आपके साथ खड़ा खड़ा हो जाए वहां पर, उसके अंदर मैं प्रवेश करके उनको मार डालूंगा। अब देखिएगा, यह है श्री विष्णु पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, सचित्र हिंदी अनुवाद सहित गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। इसके कौन है संपादक? इसके संपादक हैं मुनीलाल गुप्त, अनुवादक है मुनीलाल गुप्त और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके 233 पृष्ठ पर दिखाते हैं आपको। यह है चतुर्थ अंश और 233 पृष्ठ पे चतुर्थ अंश के अध्याय नंबर 2 के हम यहां आ जाते हैं। पूर्व काल में त्रेता युग में एक बार अति भीषण देव असुर संग्राम हुआ। उसमें महाबलवान दैत्यगण से पराजित हुए हार के देवताओं ने भगवान विष्णु की आराधना की। तब आदि अनंत शून्य अशेष जगत प्रतिपालक श्री नारायण ने देवताओं से प्रसन्न होकर कहा, आप लोगों का जो कुछ भी अभिष्ट है वह मैंने जान लिया है। तुम जो चाहते हो उसके विषय में यह बात सुनिए। राजऋषि ससाद का जो पुरंजय नामक पुत्र है, उस अक्षत्रिय श्रेष्ठ के शरीर में मैं अंश मात्र से स्वयं अवतीर्ण होकर उन संपूर्ण दैत्यों का नाश करूंगा। अतः तुम लोग पुरंजय को दैत्यों के वध के लिए तैयार करो। अब इसका क्या अर्थ है कि देवताओं ने पुरंजय को, ससाद के पुत्र को तैयार कर लिया, उसमें काल प्रवेश कर गया और उसने राक्षसों को मार डाला, भगा दिया, देवताओं की विजय करा दी। अब और दिखाता हूं। एक बार नाग कुल के व्यक्तियों को और गंधर्व कुल के व्यक्तियों ने लूट लिया, उनको मार पीट कर भगा दिया, उनका खजाने लूट लिए। तो फिर वो नाग कुल के व्यक्ति करने लगे प्रार्थना भगवान की, वहां पर भी ये प्रकट हो गया और उनसे कहा, इस काल ने विष्णु रूप धारण करके आ गया यू और कहा कि तुम पुरुकुत्स नामक अक्षत्रिय को अपने साथ मिलाओ, उसके अंदर प्रवेश करके मैं गंधर्वों का नाश कर दूंगा। ऐसा ही किया। देखिएगा ये चतुर्थ अंश और तीसरा अध्याय श्री विष्णु पुराण 242 पृष्ठ पे, यहां देखिएगा तीसरा अध्याय। यहां से पूर्व काल में रसातल में मोने नामक 6 करोड़ गंधर्व रहते थे। उन्होंने समस्त नाग कुल के प्रधान रतन और अधिकार छीन लिए थे। गंधर्व के पराक्रम से अपमानित उन नागेश्वरों द्वारा स्तुति किए जाने पर उनके श्रवण करने से जिनकी विकसित कमल सदृश आंखें खुल गई हैं, निंद्रा के अंत में जागे हुए उन जलशाही भगवान सर्वदेवेश्वर को प्रणाम कर उनसे नागगणों ने कहा, भगवान
इन गंधर्वों से उत्पन्न हुआ हमारा भय किस प्रकार शांत होगा? तब आदि अनंत रहित भगवान पुरुषोत्तम ने कहा, युनासव के पुत्र मानधाता का जो प्रकुत्स नामक पुत्र है, उसमें प्रवेश करके प्रेत की तरफ प्रवेश करके मैं उन संपूर्ण दुष्ट गंधर्वों का नाश कर दूंगा। तो इसके कर्म इस प्रकार अलौकिक हैं। ऐसे ही इसने श्री कृष्ण में प्रवेश करके गीता जी का ज्ञान दिया। और बाद में श्री कृष्ण जी को तो पता भी नहीं मैंने गीता जी में बोलिया क्या था। तो पुणात्माओं, ऐसे ये जुल्म करता है और उसका पाप और पुण्य जीव के सिर पे रख देता है। अब जो दास प्रसंग सुना रहा आपको कि उन सब ने सोचा कि भी हम अपने गुरुजी के पास चले, क्योंकि श्री कृष्ण जी उनके धार्मिक गुरु थे और गीता का ज्ञान देते समय ये काल इनमें प्रवेश करके श्री कृष्ण जी में सारा ज्ञान कह गया और उनको लड़ा के मार दिया आपस में। जब तक महाभारत का सर्वनाश नहीं हो लिया तब तक श्री कृष्ण के शरीर में वो प्रवेश रहा। उसके निकलते ही श्री कृष्ण जी थे। महाभारत में एक प्रमाण आता है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित द्वितीय खंड महाभारत के अंदर 667 पृष्ठ पे है कि अर्जुन ने फिर बाद में जब श्री कृष्ण जी से कहा कि आप यहाँ से जाने वाले हो और हम विजयी हो चुके हैं, राज्य प्राप्त हो गया, आप कुछ सत्संग करके जाना और उस सत्संग में वो ज्ञान सुनाना जो आपने महाभारत के समय गीता का ज्ञान दिया था। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अर्जुन, तुम बड़ा श्रद्धाहीन है, बड़ा बुद्धिहीन है, तूने उस ज्ञान को याद क्यों नहीं रखा? अर्जुन कहता, मैं भूल गया उस ज्ञान को। तूने उसको ज्ञान को याद क्यों नहीं रखा? तू बड़ा श्रद्धाहीन है, तू बड़ा बुद्धिहीन है, तेरी बुद्धि अच्छी नहीं है। अब मैं उस ज्ञान को ज्यों का त्यों नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि उस समय मैंने योग युक्त होकर वो ज्ञान बोला था। ये तो फिर वो बाद में तुक्के लावा था श्री कृष्ण जी। जैसे एक प्रेत किसी में बढ़ के बोल देता है, बाद में उस आत्मा को पता नहीं मैंने क्या बोला था, और ही बताते हैं आपने ऐसे बोला था, ऐसे कहा था, तो बाद में फिर वो कहने लग जाता है कि मैं ऐसे बोला, ऐसे बोला, उसको पता कुछ नहीं होता। अब जब श्री कृष्ण जी कहते मुझे तो याद नहीं, मैं उसको दोहरा नहीं सकता ज्यों का त्यों, और तूने क्यों नहीं याद रखा बुद्धिहीन?